सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत ही बड़े स्तर पे चेंज हुआ है नोटिफिकेशन में। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बड़े स्तर पे चेंज हुआ है। टियर 1 को तो वैसा का वैसा ही रखा गया है, लेकिन एक बड़ी चीज़ यहाँ पे रखी गई है कि टियर 1 को क्वालीफाइंग कर दिया। मतलब कि टियर 1 के जो मार्क्स हैं वो आपके टोटल जो कट ऑफ है उसमें ऐड नहीं होंगे। टियर 2 में वो काफ़ी हद तक चेंज किए गए हैं। अब यहाँ पर चेंज ये हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग पेपर्स थे मैथ्स के, इंग्लिश के, इनके वेटेज को कम किया गया है और उसकी जगह पर इंग्लिश को, जीए को और कंप्यूटर के पेपर को ऐड किया गया है। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यार हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? हम जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहें या हमारे पढ़ाई के पैटर्न को चेंज करें? क्योंकि जीए का और रीजनिंग का तो वेटेज अब बढ़ गया है, तो क्या हमको उसको ज़्यादा फोकस करना चाहिए या हम क्वांट पे ही फोकस करते रहें, इंग्लिश पे फोकस करते रहें, है ना? ये चीज़ आपके मन में चल रही होगी, नो डाउट अबाउट इट। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि जो टियर 1 है ना, वो टियर 1 की तरह ही होने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, और आप इस चीज़ को आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा जैसे कि आप मान लो पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, ऐसा मान लेते हैं पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, ये पुरानी वाली स्थिति चल रही है, तब आप क्या सोचोगे? आपको वैसे ही सोचना है। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, ये जो पेपर है ना, टियर 1 क्वालिफाइंग किया है, इसको क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अब क्या होगा ना, अब लोग अलग तरीके से सोचेंगे, वो ज़्यादा जीए पढ़ेंगे, ज़्यादा रीजनिंग पढ़ेंगे, ज़्यादा इंग्लिश पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो टियर 2 में आ गए। और आप इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश का जो वेटेज है वो 30% है। अगर टोटल आप निकालोगे जो टियर 2 के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 150 में से 45 क्वेश्चन केवल और केवल इंग्लिश के आ रहे हैं, मतलब कि 30% वेटेज जो है वो इंग्लिश का है। और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। तो आपके मन में कहीं ना कहीं सवाल डेफिनेटली होगा। जहाँ बात करें हम क्वांट की, क्वांट के बहुत सारे बच्चों ने कोर्सेस ले रखे हैं। क्वांट के लिए बच्चे सोचते हैं कि यार हम ये पढ़ लें, वो पढ़ लें। क्वांट की यहाँ अलग अलग जगह से कोचिंग कर रहे थे। अब आपको लग रहा हो कि यार अब क्या होने वाला है, अब भरोसा नहीं है, क्योंकि क्वांट का जो वेटेज है बहुत ही कम हो गया है। क्वांट के केवल 30 सवाल आ रहे हैं आउट ऑफ 150, मतलब कि 20% वेटेज है। जहाँ पर आप देखोगे टोटल पहले के समय में 400 सवाल, 400 नंबर का पेपर होता था टियर 2 का, 400 में से 200 नंबर का पेपर केवल क्वांट का होता था, मतलब कि एडवांस मैथ्स और अर्थमेटिक। 50% वेटेज वाला सब्जेक्ट 20% पे आ गया। जिस सब्जेक्ट का वेटेज 50% पहले था इंग्लिश का, वो 30% पे आ गया। क्यों? क्योंकि अब बाकी के सब्जेक्ट ऐड हो गए। ठीक है, यहाँ पर आपका जीए आ गया, रीजनिंग आ गया और कंप्यूटर आ गया। अब आपको करना क्या चाहिए इस हालत में? हमें ऐसा क्या करना है, क्या हम क्या करें कि हमारा स्कोर अच्छा बने ओवरऑल? मैं आपको समझदारी की बात बताऊं, अभी क्या करना है आपको? आपको कुछ नहीं करना है, आप अभी फंसोगे। देखो पैटर्न चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है टियर 2 का, टियर 1 का नहीं हुआ है। और एक बहुत बढ़िया बोनस पॉइंट आपके लिए पता है क्या है? टियर 1 क्वालिफाइंग हो गया, तो आपको टियर 1 में स्कोर करने की चिंता नहीं है। तो अब आपको क्या करना है? आपको पूरा फोकस पहले ये करना है कि हमें ऐसे कितने नंबर लेके आ जाएं कि टियर 1 को हम कैसे भी करके क्वालिफाई कर लें, है ना? तो हमको हमारा फोकस पहले क्या होना चाहिए? टियर 1 को क्वालिफाई करने का। उस पे पूरा फोकस करो, पूरी एनर्जी वहां पे लगाओ। क्योंकि होगा क्या, जैसे आपको लग रहा है कि पैटर्न चेंज हुआ है तो हम इंग्लिश की कोचिंग ज़्यादा करें आप। और अभी क्या होगा, जनरली देखो माहौल बनेगा, यहाँ पर जितने भी लोग कोचिंग लेके बैठे, जो रीजनिंग पढ़ा रहे थे, जिनको चील कौवे नहीं पूछते थे, वो अचानक से अब राजा बन जाएंगे, मार्केट में निकल आएंगे, क्योंकि उनको ये मालूम है कि 30 सवाल तो हमारे उधर टियर 2 में आ रहे हैं। भले ही आप टियर 1 में नहीं पढ़ोगे तो क्या हुआ, टियर 2 में तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जीए वाले जो मास्टर हो गए, जो भी कोचिंग क्लासेस हैं, मतलब मैं उनको गलत नहीं कह रहा, वो उनकी उनकी चॉइस है, उनका प्रोफेशन है, बट एक माहौल बनता है जहाँ पर हमारी डिस्ट्रैक्ट होने की संभावना वो ज़्यादा होती है ना? एक बहुत बड़ा चांस है हमारे सामने कि हम डिस्ट्रैक्ट हो ही जाएंगे, और ये बहुत नॉर्मल है। देखो मैं भी होता था, मैंने जब एग्जाम की तैयारी करी थी, इसके पहले मैंने यूपीएससी की तैयारी करी थी, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होते हैं। जैसे जैसे मार्केट में नई नई न्यूज़ आती है तो हम ज़्यादा उलझते हैं उन चीज़ों में, हमको लगता है यार ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। और उसका रीज़न है सिंपल था ना, क्योंकि हमारा मन है वो विचलित होता है, मन चाहता है भागना यहाँ वहाँ पे। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपका मन बोलेगा कि यार ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, अच्छा ये नई खबर आई है चलो, अच्छा पैटर्न चेंज हो गया चलो, तो ये कोचिंग निकाल रहा है, ये कोर्स निकाल रहा है, इसको देख लेते हैं, तो ये नई किताब निकाल रहा है, ये कोई नोट्स निकाल रहा है, आपका दिमाग वहाँ भागेगा। वो ये बहुत ऑब्वियस है। आपको क्या करना है? समझदारी क्या बोलती है, अक्ल से काम करना है, भागना नहीं कहीं पे भी। आपकी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? आपको कट ऑफ क्लियर करना है।
ठीक है। और कट ऑफ भी आप ऐसा मत मानो कि यार हर साल 100 130 135 होता है तो मुझे 130 135 लाना है। आप अपना कट ऑफ डिसाइड करो। आपका कट ऑफ क्या होना चाहिए? 165 टू 170। 165 से 170 लेके आना है किसी भी कीमत पे मुझे टीयर 1 में, दैट्स इट। इसको क्लियर करना है तो ही मैं मानूंगा कट ऑफ क्लियर हुआ है। जब आप इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे ना तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और आप अच्छा परफॉर्म करोगे। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको इसकी प्रिपरेशन टीयर 2 में भी आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको ये अब तो समझ में आ गया होगा कि जो कुछ भी आप अभी पढ़ रहे हो इसको आपको टीयर 2 में भी पढ़ना ही है। आप इसको इग्नोर नहीं कर पाओगे। और क्योंकि टीयर 2 के बाद कोई एग्जाम नहीं है तो टीयर 2 बहुत ज़्यादा गेम चेंजर होने वाला है। इसमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची होने वाली है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ तो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाना चाहिए कि हमको जो अभी पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरह पढ़ते रहना है, और जो कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं वो हम डिसाइड करेंगे, एसएससी डिसाइड नहीं करेगा। हमको ये डिसाइड करना है कि हमारा 165 170 आप डिसाइड करो। जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, 165 आप डिसाइड करो, इतने नंबर मुझे हर मॉक में आने चाहिए किसी भी कीमत पे, ठीक है ना। उस लेवल की आप तैयारी स्टार्टअप कर दो, ठीक है। क्योंकि आप देखो क्या काम बढ़ गया है, आप समझो एसएससी ने बहुत दिमाग का गेम खेला है इस बार, बहुत शानदार गेम खेला है। पहले क्या होता था ना, सब्जेक्ट कम थे, क्वांट था, इंग्लिश था, बस 2 सब्जेक्ट थे। तो वहां पर क्या ना, मतलब तैयारी तो आराम से कर ही लोगे ना आप, क्या आपको वर्डन नहीं है। टीयर 1 हुआ तो क्या करना है, 2 सब्जेक्ट पढ़ना है बस, एक आधा दिन इसको दे दो आधा दिन इसको दे दिया, तो आपके दिन को 2 हिस्सों में विभाजित तो करना था। अब क्या हुआ, आपको 4 सब्जेक्ट में देना है, और 4 सब्जेक्ट का मतलब है आपको पता ही नहीं है कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आएंगे, कौन से टॉपिक से क्या पूछा जाएगा, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, किसी को कुछ नहीं पता है। यहाँ पर आप केवल एक ही चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हो, टीयर 1, ठीक है। इसके अलावा टीयर 2 का प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। मैं आपको इसीलिए समझदारी की बात बोल रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होना, कुछ भी नया करने की कोशिश मत करना। जो मटेरियल आपके पास में है, जो भी स्टडी मटेरियल आपने खरीद रखा, मतलब कि स्पेशली मैं बोल रहा हूँ वीडियो कोर्सेस जो बेचे जा रहे हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, केवल और केवल बर्बाद होने वाले हो, बता रहा हूँ मैं। आप जितने वीडियो कोर्स खरीदोगे उतने आपका अपने आप को बर्बाद करोगे, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ मटेरियल आपके पास में है, आपको पता है कि ये मटेरियल मेरे पास में है, इससे मुझे पढ़ना है, और आपके पास समय ज़्यादा है भी नहीं, ठीक है। 17 सितंबर आज है, अभी रात की 2-2:30 बज रही है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो 17 सितंबर आज है, 18 हो गई एक्चुअली, 17 को नोटिफिकेशन आया था, 18 सितंबर है, और सितंबर खत्म हो चुका है। सितंबर के बाद में बचा क्या है, अक्टूबर नवंबर, 2 महीने बचे हुए, मैक्सिमम 10 दिन बाद, और 2.25 महीने पकड़ लो, 2.5 महीने पकड़ लो। 75-70 दिन में क्या ही कर लोगे यार, क्या नया पढ़ लोगे? कोई नया कोर्स खरीद लोगे, नए कोचिंग कर लोगे, अपना टाइम बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं करने वाले हो। फोकस ऑन सेल्फ स्टडी, इससे अच्छा कोई और माध्यम नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल टीयर 1 पे फोकस करना है। क्यों करना है? क्योंकि टीयर 1 में वो सारे टॉपिक्स हैं जो टीयर 2 में पूछे जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इनको अच्छे से तैयार करना है। हमें इसको क्वालिफाई नहीं करना है केवल, एसएससी ये बोल रहा है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन हमारा पर्पस क्या है, हमको 165 170 स्कोर करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसकी तैयारी हमारी टीयर 2 के हिसाब से हो रही है। जो मटेरियल आपके पास में है, जो भी आपने कोर्स ले रखा है, जो भी कोचिंग आपने कर रखी है, वहीं पे फोकस करो, वहीं पे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करो। ये सबसे बढ़िया तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर आपने ज़रा सा भी अपने आप को भटकाया, आपने वीडियो देखना चालू करे, क्योंकि ये होने वाला, देखो जिनका, जो लोग जीए पढ़ाते थे, जो लोग रीजनिंग पढ़ाते थे, उनकी तो चेत गई है। मतलब वो तो आएंगे अब निकाल के मार्केट में, और ये ले लो वो ले लो, मतलब वो आलू भिंडी प्याज टमाटर सब बिकेगा अब, और भयंकर बाजार लगने वाला है, क्योंकि इनको कोई पूछता नहीं था ना। पहले क्या रीजनिंग की तो कोई वैल्यू नहीं थी, रीजनिंग के मास्टर तो बिल्कुल आप राजा बनेंगे मार्केट के। तो आपको इससे बचना है। देखो वो उनका काम कर रहे हैं, मैं उसको गलत भी नहीं बोल रहा, जिसको जो करना हो करे। आप पढ़ा रहे हो, ऑब्वियसली आप उसको कोर्स को बेचोगे, आपकी रोजी रोटी ऑब्वियसली सब करते, मैं भी करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा पर्पस क्या है, एज ए कैंडिडेट ऑफ एसएससी हमको समझना है। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ जो टाइम है ना वो सब कुछ है, ध्यान रख लेना। यहाँ पर ये स्कूल कॉलेज के एग्जाम नहीं है कि आपको साल भर बैठे रहना है, एंड मोमेंट पे आपने 5 साल के पुराने क्वेश्चन पेपर निकाल लिए और 35-40 नंबर लिया और पास हो गए। क्योंकि पास हो गए तो जो 90 नंबर लाया वही पास हुआ, मैं भी पास हुआ, तो फर्क नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो टॉप कर रहा है और आप बाउंड्री पे पास हो रहे हो, उसमें अंतर यहाँ पर है। जो टॉप करेगा उसको फेवरेट ड्रीम, उसकी ड्रीम पोस्ट मिलेगी, उसकी फेवरेट प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिलेगी। और अगर आप बाउंड्री पे निकालोगे तो आप घर बैठोगे, या फिर आपको ऐसी जगह पोस्टिंग मिलेगी जो आप चाहते ही नहीं हो जॉब करना। अंडमान निकोबार में पोस्टिंग मिल जाएगी, दमन दीव में, लक्षद्वीप में, जाओ कर लो नौकरी, कभी मन ही नहीं करेगा जहाँ काम करने का, घर से निकलने का मन नहीं करेगा, जॉब करना दूर की बात है। तो इसलिए
अभी क्या करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना अपने आप को। 70 से 75 दिन है देखो, है ना, दिसंबर 2022 लिखा हुआ नोटिफिकेशन में हम एग्जाम ले लेंगे, ऐसा उन्होंने लिखा है। मुझे लगता है कि 15 दिसंबर के आसपास होना चाहिए। तो लगभग आप समझ लो 80 दिन पकड़ लो, 80 डेज आपके पास में है। 80 डेज आपको अपने लिए देना है, सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करना है। आपको ये ट्राई करना है कि कैसे मैं अपने आप के ऊपर एक एक चीज़, एक एक मोमेंट यूज़ करूँ, कैसे अपने आप को कैटेगराइज करूँ। अब चारों सब्जेक्ट को आपको इक्वली पढ़ना है, मजे की बात ये है ना, चारों सब्जेक्ट्स को आपको इक्वली पढ़ना है, सबको बराबर ध्यान देना है। लेकिन आपको कुछ नया नहीं उठाना है, जो आपके पास में ऑलरेडी है उस पर ही फोकस करो, उसको अच्छे से पढ़ो और कोशिश करो इसमें अच्छा स्कोर करने की। जो टीयर 1 का पेपर आप दे रहे हो उसमें अच्छा स्कोर करो, उसमें 165, 170, 175 स्कोर करो। यहाँ पर अगर आप टारगेट सेट कर लोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी टीयर 2 की तैयारी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? अगर आप टीयर 1 में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करोगे तो ये 4 सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो टीयर 1 में, ये चारों ही तो आ रहे हैं टीयर 2 में। तो अगर आप इसको अच्छे से अभी पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिकली वो टीयर 2 की तैयारी हो गई ना। तो इसलिए जो अभी कर रहे थे ना वही करना है, नया कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना। और आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत लोग आएंगे, नए नए सतरंगी दिमाग लेके आएंगे कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। ये वही लोग हैं जो आपको बताएंगे, जो आपको बता रहे थे कि सीईटी का कोर्स ले लो। इन्होंने सीईटी के कोर्स बेचे हैं आपको कि सीईटी का कोर्स, सीईटी ऐसे होने वाला है, वैसा होने वाला है, और कोर्स बेच दिया 15-15 हज़ार रुपए का, 20,000 रुपए के। मेरे पास बच्चों के फ़ोन आते थे कि सर हम क्या करें, ये कोर्स ले लिया लेकिन एग्जाम तो हो नहीं रही है। तो मैंने कहा कोर्स लिया क्यों? सिलेबस क्या है किसी को पता नहीं है, पैटर्न क्या किसी को पता नहीं है, एग्जाम निकल गई, है ना। कोर्स निकाल के बेचने वाले बेच देंगे, आप फंस जाओगे पैसे से। वो सबसे बड़ी बात पता है क्या है? जैसे मान लो आपने 5 रुपये भी कहीं फंसा दिए ना तो आपका दिमाग वहीं लगा रहता है। मान लो आपने कोई ने जी का कोर्स निकाला, 800-900 रुपये का ही निकालना, मान 900 रुपये आपने खर्च कर दिए, जी का कोर्स ले लिया, उसमें ढेर वीडियोस पड़े हुए हैं। अब आपका मन नहीं भी कर रहा है, आपको ये लग रहा है कि यार वीडियो देखूंगा मेरा टाइम बर्बाद होगा, उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे देखना चाहिए क्योंकि मैंने इन्वेस्ट कर रखा है इसमें, मैंने 900 रुपये खर्च कर दिए। तो खर्च करने की वजह से आपका और उधर मन जाएगा कि यार नहीं इसको पढ़ना चाहिए, इसको देखूं मैं, और आप अननेसेसरीली अपना टाइम बर्बाद करोगे इन चीज़ों को देखने के लिए, जो चीज़ें आपको नहीं देखना चाहिए, जो चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने सिंपल तरीका बता दिया। करना क्या है, हमको टीयर 1 की तैयारी करना है, हमको कहीं नहीं आना है। भूल जाओ जो टीयर 2 जो पैटर्न आया है ना उसको भूल जाना, टीयर 1 तक क्वालिफाई करेंगे तभी पहुंचेंगे ना टीयर 2 में। लेकिन क्वालिफाई अपने को करना है, कैसे करना है? कट ऑफ नहीं क्लियर करना है, हमारा एक टारगेट सेट करना है हमको, 165, 170, 175, 180 जो आपको ठीक लगता है उस टारगेट को सेट करो, उसके हिसाब से पढ़ाई करो अपने एग्जिस्टिंग मटेरियल के साथ में। ठीक है, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ स्पेशली यार, क्योंकि ये हलचल हुई है ना तो अभी बहुत चीज़ें चेंज होगी, देखना आपको एकदम से नए नए वीडियोस दिखेंगे, नए नए लोग आएंगे मार्केट में, कुछ भी बातें करेंगे उल जरूर, और आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपका पर्पज़ क्या, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी बस। और मेरी सपोर्ट पूरी पूरी है। हाँ, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है डाउट्स के लिए, ऐसी क्वेरीज के लिए, तो उसको ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आपको रिबन मिल जाएगी, वहाँ से आप जा सकते हो उस टेलीग्राम ग्रुप पे। वहाँ आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कि इस एग्जाम की तैयारी अभी से कर रहे हैं। मैं भी वहीं पे हूँ, उसी ग्रुप में हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर करने की। क्योंकि होता क्या है, कई बार मैं ना आपके सवालों का जवाब दे ही नहीं पाता हूँ, तो मैंने कोशिश की कि वहाँ पर मैं आपके सवालों का जवाब दे दूँ, तो काफ़ी हद तक आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एग्जाम को लेकर के, और आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। कोशिश करना सेल्फ स्टडी के बेसिस पे एग्जाम क्लियर करने की, क्योंकि एकमात्र यही एक टूल है जिसके बेसिस पे आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। अदरवाइज इसके अलावा कोई और हथियार नहीं है एग्जाम क्लियर करने का। आप दुनिया का, ब्रह्मांड के किसी भी कोचिंग से पढ़ लेना, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।